हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए यहाँ पर बिहार एसएससी का दोस्तों सेकंड इंटर स्तरीय की जो वैकेंसी आई है उसके रिगार्डिंग में दोस्तों ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए सेट नंबर दोस्तों ये 10 है। ठीक है दोस्तों, ये 10 नंबर प्रैक्टिस सेट है किरण प्रकाशन की तरफ से। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ जाइए दोस्तों तो टोटल में यहाँ 15 प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, आज हम लोग 10 नंबर कंप्लीट करेंगे। 9 प्रैक्टिस सेट दोस्तों इस सीरीज का आपको दोस्तों चैनल पर दोस्तों प्लेलिस्ट बना हुआ मिल जाएगा, तो वहाँ विजिट करके उसको लगा लीजिएगा। ठीक है, साथ में एडिटोरियल प्रकाशन का भी दोस्तों आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ठीक है, बिहार एसएससी। तो दोस्तों यहाँ पे आइए, देखिए मॉडल सेट नंबर 10 है। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। चैनल पर नया है दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट में है लोहा और इस्पात उद्योग के संदर्भ में शहरों और राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो दोस्तों भिलाई छत्तीसगढ़ ये युग्म सही है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान रूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है। तो दोस्तों कथक मुगल परंपरा से प्रभावित है, राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए। भारतीय संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम 1992 में निम्न में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। 74वां मतलब दोस्तों 74 संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से नहीं है। तो दोस्तों कौन हो जाएगा, जर्मनी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि गुजरात के अलावा विवाहित महिलाओं द्वारा की जाने वाली जीविती यानी जीविती या जीविती पूजा मुख्य रूप से डैश राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भी की जाती है। तो दोस्तों ये महाराष्ट्र में भी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन इलाही नाम से एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत की। तो दोस्तों ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ देखिए डैश को पहली बार किसी भारतीय मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तो दोस्तों ये 15 अगस्त 1974 को। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों। यहाँ देखिए निम्न में से किसका संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत से है। तो दोस्तों किसका संबंध हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस का। ठीक है, राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था। तो दोस्तों नंद वंश के बाद मौर्य वंश का आया था। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक अंग नहीं है। तो दोस्तों वस्तु एवं सेवा कर उसका अंग नहीं है, जीएसटी। ठीक है, नेक्स्ट में है दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो दोस्तों भारत में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। नेक्स्ट में दोस्तों डैश गोवा की पहली महिला राज्यपाल थी। तो कौन थी वो, मृदुला सिन्हा, याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ पे है दोस्तों देखिए राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे। तो दोस्तों ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। वीडियो सहायक रेफरी VAR प्रणाली का उपयोग डैश के खेल में किया जाता है। तो दोस्तों ये फुटबॉल खेल में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। शांताराम निम्न में से किस लेखक द्वारा रचित उपन्यास है। तो दोस्तों ये ग्रेगरी डेविड रॉबर्ट्स के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट में आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सहगल ढिल्लो शाह नवाज मुकदमों के बीच पक्ष या वकीलों में से एक थे। तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। यहाँ दोस्तों किस राज्य में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा समानता की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया है। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में किया गया है, राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट में आ जाइए। 1991-92 में पहला डैश विश्वनाथ आनंद को प्रदान किया गया था। कौन सा पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। यहाँ पर है निम्न में से किसे तरल अस्थियों तथा मांग एवं आवधिक
देवताओं के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो दोस्तों साविरिक चलनिधि अनुपात को। राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ है दोस्तों, कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित राजनीतिक दल का नाम बताएं? दोस्तों ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन में, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन में दोस्तों, यहाँ है दोस्तों 21 नंबर में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों जॉर्ज यूले पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे। नेक्स्ट में आ जाइए, नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? तो दोस्तों ये ब्राज़ील को सौंपी गई है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम ने संविधान में एक नया खंड डैश को जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की है? तो दोस्तों 9वां खंड जोड़कर। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी? तो दोस्तों ये 1882 ईस्वी में हंटर कमीशन का दोस्तों किया गया था नियुक्त। नेक्स्ट में आ जाइए, एशियाई विकास बैंक ADB ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत का GDP अनुमान घटाकर कितना कर दिया है? तो दोस्तों ये 6.3% कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी हत्या कर दी गई थी? तो दोस्तों इधर आ जाइए, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर है महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किस राज्य या संघ शासित प्रदेश में किया गया है? दोस्तों ये दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, मनु ने एक ऐसे समुद्र के बारे में लिखा है जो इतना खारा है कि उसमें डूबना बहुत मुश्किल है, इस समुद्र का नाम पता है? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? मृत सागर हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है? तो दोस्तों बैरन द्वीप एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है भारत का। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पर दोस्तों ऊपर कर लेते हैं, आ जाइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विकल्प में प्रदर्शित नाभिकीय शक्ति संयंत्र एवं उसके राज्य का युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों कल्पक्कम कर्नाटका ये सुमेलित नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट में आ जाइए, भारत की संसद डैश सदनों में विभाजित है? कितने में दोस्तों? 2 सदनों राज्यसभा और लोकसभा में विभाजित है। नेक्स्ट में आ जाइए, MICR में R का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों रिकॉग्निजेशन इसका पूर्ण रूप है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, मेगास्थनीज एक राजदूत था जिसे डैश शासक द्वारा डैश के दरबार में भेजा गया था? तो दोस्तों ऊपर आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर यूनानी था और चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया था। ठीक है, नेक्स्ट में, यदि किसी व्यक्ति ने जनगणना से पूर्व वाले वर्ष में डैश महीनों में कम समय तक के लिए काम किया है तो उसे सीमांत रोजगार वाला व्यक्ति कहा जाएगा? तो दोस्तों 6 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 6 महीने तक के काम के लिए। नेक्स्ट में आ जाइए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 21 हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए, फील्ड हॉकी में साइड लाइन की लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों ये 91.4 मीटर होती है। नेक्स्ट में आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास E.M. फोस्टर द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों ये अ पैसेज टू इंडिया लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, यहाँ पर दोस्तों, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो दोस्तों 44वां संशोधन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाब पोष नृत्य यानी मास्क्ड डांस है? तो दोस्तों गंभीरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में है, लाओ हाराबोआ महोत्सव डैश जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मेइतेई जनजाति द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज अर्थात ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? तो दोस्तों ये 26 जनवरी 1930 को किया गया था। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बेरोजगारी का कारण नहीं है? तो दोस्तों आवासीय सुविधाओं का अभाव, ये दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ है कि निम्नलिखित में से कौन अकबर के 9 रत्नों में से एक नहीं थे? तो दोस्तों राणा अमर सिंह नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरस बानो बेगम की याद में किस मुगल स्मारक का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों बीबी का मकबरा का निर्माण करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो दोस्तों ये तिब्बत में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर है दोस्तों 47 नंबर में कि साइमन कमीशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों कौन हो जाएगा? देखिए 1927 ईस्वी में इंग्लैंड में ब्रिटिश सरकार ने भारत के राजनीतिक भविष्य को तय करने के लिए लॉर्ड साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग भेजने का फैसला किया। सही है। ठीक है, आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, ये भी सही है। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों कथन सही है। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाइए, यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय ब्रेटन वुड्स संस्थान नहीं है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र नहीं है, राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा। आगे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर है दोस्तों HVJ पाइपलाइन डैश से होकर नहीं गुजरती है? तो दोस्तों कर्नाटका से होकर के नहीं गुजरती है। ठीक है, बाकी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, US ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब जीतने वाले नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं? तो दोस्तों वो सर्बिया देश के खिलाड़ी हैं। ठीक है, यहाँ से आपको साइंस से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, तो चलिए हम लोग अब साइंस देखेंगे। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विष पैदा करने वाला जीवाणु है जो मलाई, पनीर, दूध को खराब कर सकता है, उनका स्वाद कड़वा या खट्टा कर देता है? तो दोस्तों बैसिलस सीरियलिस हो जाएगा, सीरियस। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, शर्करा को एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए ईस्ट कुछ प्रकार के जीवाणुओं या किसी अन्य सूक्ष्म जीवों द्वारा पूरी की जाने वाली जैव प्रौद्योगिकी की प्रक्रिया क्या है? तो दोस्तों एल्कोहलिक किण्वन हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ है कि एंटोनी वॉन लीeuwenhoek को 17वीं शताब्दी के अंत में की गई किस खोज के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों जीवाणु और प्रोटोजोआ का अवलोकन के लिए जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, नेक्स्ट में है कि उस शब्द की पहचान करें जिसका अर्थ आवर्त सारणी का ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसको समूह कहते हैं। ठीक है, यानी कि ग्रुप्स हो जाएंगे अंग्रेजी में। नेक्स्ट में आ जाइए, निम्न में से किस कृमि के कारण फील पाँव होता है? तो दोस्तों ये फाइलेरियाई कृमि के कारण होता है। नेक्स्ट में है डैश को किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो दोस्तों द्रव्यमान को। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, गैसों का कौन सा गुण उन्हें सुबाह बनाता है? तो दोस्तों संपीडिता सुबाह बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, यहाँ पर 3 प्रतिरोधक 5 ओम, 6 ओम, 4 ओम एक श्रेणी में जोड़े जाते हैं तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 15 ओम हो जाएगा, सभी को जोड़ देना है। 6 4 10 और 5 15 हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन 3। नेक्स्ट में आ जाइए, निम्न में से किसकी परिशुद्धता में गड़बड़ी के कारण बैलिस्टिक मिसाइल विफल हो जाती है? तो दोस्तों वायु प्रतिरोध के कारण। नेक्स्ट में आ जाइए, मनुष्य स्तनपायी से उसी प्रकार संबंधित है जैसे सांप डैश से संबंधित है? तो दोस्तों सरीसृप से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो दोस्तों संवेग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट में है 1 किलोवाट आवर कितना जूल के बराबर होता है दोस्तों? तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल से। ठीक है, बराबर होता है। नेक्स्ट में है डैश पादप हार्मोन नहीं है? क्या नहीं है दोस्तों? एड्रिनलिन पादप हार्मोन नहीं है। ठीक है, बाकी एबिस्किस अम्ल, जिब्रेलिन और ऑक्सिन ये सभी पादप हार्मोन है। ठीक है, आगे आ जाइए,
नेक्स्ट में है कि डैश विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो दोस्तों स्पाइरोगाइरा विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व हैं। तो दोस्तों आवर्त 6 में 32 तत्व हैं। नेक्स्ट में है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु में खुले में रखने पर तुरंत आग जल जाती है। तो दोस्तों सोडियम और पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है। तो दोस्तों श्वेत रक्त कोशिकाओं की, क्योंकि ये प्रतिरक्षा करते हैं हमारे शरीर को। ठीक है। नेक्स्ट में कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाणों के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशियों को डैश कहा जाता है। तो दोस्तों क्या कहा जाता है, सदिश राशि बोला जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पर निम्न में से कौन सा उत्तक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है। तो दोस्तों जाइलम और फ्लोएम। नेक्स्ट में आ जाइए, एक बैटरी किसी बल्ब को प्रकाशित करती है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा रूपांतरण किस प्रकार होता है। तो दोस्तों रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों वस्तु का भार ध्रुवों पर न्यूनतम और विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। ये दोस्तों गलत कथन है, तो राइट ऑप्शन ए 1 हो जाएगा। नेक्स्ट में है एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव डैश के आनुपातिक होता है। तो दोस्तों घनत्व के आनुपातिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है निम्न तत्व में से कौन सा एक अपचायक कारक नहीं है। तो दोस्तों कौन हो जाएगा अपचायक कारक नहीं। तो दोस्तों क्लोरीन हो जाएगा। नेक्स्ट में है पृथ्वी की सतह से h गहराई पर तथा पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण का अनुपात क्या होगा, जहां पृथ्वी की त्रिज्या h < हो जाएगा। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, h के साथ रैखिक ढंग से बढ़ेगा। ठीक है, राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ है दोस्तों नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता डैश के कारण ऑक्सीजन की तुलना में अधिक है। तो दोस्तों आधे भरे p ऑर्बिटल की अतिरिक्त स्थिरता के कारण। तो एक ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका किरण प्रकाशन का बिहार एसएससी का सेट नंबर। दोस्तों सेट नंबर दोस्तों आपका 10 था। ठीक है, इसी प्रकार से प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।